सो गाइस, स्कूल में तो हम सब लोगों ने कैलकुलस पढ़ा ही होगा और कैलकुलस में सिखाया जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कोसेक एक्स टाइम्स कॉट एक्स। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज पता करते हैं। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट रूल के हिसाब से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उसे इस फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा। डी डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एज लिमिट ऑफ h अपोज 0 of cosec x plus h minus cosec x over h। अब cosec क्या है? cosec का साइन का रेसिप्रोकल, तो मैं cosec x plus h की जगह sin x plus h लिख सकता हूँ। और sin x plus h के लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के सामने मैं उसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। नीचे हमारे पास होगा sin x cos h minus cos x sin h। और इस साइड में भी मैं cosec को s sin का रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है, नीचे हमारे पास h, यहाँ पर h की वैल्यू 0 के बहुत ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट लाइन में मैं इस पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का जो हिस्सा है उसमें दो और फ्रैक्शंस है, उन फ्रैक्शंस का मैंने एलसीएम कर लिया है sin x टाइम्स sin x cos h माइनस cos x sin h। और ऊपर आएगा, इस ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर आएगा sin x माइनस sin x cos h माइनस cos x sin h। ठीक है, और एकदम नीचे है h। नेक्स्ट लाइन में मैंने दो काम किया है। पहली बात, मैंने यहाँ पर sin x और sin x cos h से मैंने माइनस sin x cos h से मैंने sin x को फैक्टर आउट कर दिया है। और यहाँ पर नीचे की लाइन में मैंने इस h को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि मेरी इंक a by b होल by c इज a by bc। ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ। मुझे लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, ये क्या होती है? या फिर यहाँ पर माइनस हो सकता है, ये होती है लिमिट एज x अप्रोचेस a ऑफ f1 ऑफ x प्लस माइनस लिमिट एज x अप्रोचेस a ऑफ f2 ऑफ x। ठीक है, ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी है। इसी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर पहली बात तो मैंने इस फ्रैक्शन को दो में बांट लिया, दो में तोड़ दिया मैंने। sin x टाइम्स 1 minus cos h by this whole thing h sin x times sin x cos h minus cos x sin h plus cos x sin h over h sin x times sin x cos h minus cos x sin h। अब इस फ्रैक्शन, इस टोटल सम के ऊपर मैंने ये लिमिट की आइडेंटिटी अप्लाई की है, जिसके वजह से ये पूरी चीज बन जाएगी as limit of h approaches 0 of sin x over sin x times 1 minus cos h over h times sin x cos h minus cos x sin h minus limit of h approaches 0, या फिर से लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 भी कह सकता है, ऑफ cos x sin h over h, नीचे हमारे पास है sin x, नीचे है h sin x टाइम्स sin x cos h minus cos x sin h। अब यहाँ पर देखो तो ये ऊपर वाला sin x और नीचे वाला sin x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लाइन में, जहाँ पर मैंने इस फ्रैक्शन को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया है। इस टाइम मैंने इसको एज सम ना लेकर दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा है। मैंने ऐसा मैंने क्यों किया? पहली बात, मैंने इसे तब्दील किया इस फॉर्म में एज लिमिट ऑफ h अप टू द 0 of 1 minus cos h over h times 1 over sin x cos h minus cos x sin h। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है तो 1 minus cos h over h is going to be 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ सकते हो इसे, या फिर एक लिमिट की आइडेंटिटी समझ सकते हो, दो जगह समझ सकते हो। अगर ऐसा क्यों होता है, मैं इन सब के बारे में, मैंने पहले भी इन सब आइडेंटिटीज के बारे में बात किया है, ऐसा क्यों हो रहा है डेफिनेटली मैं इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट बिफोर दैट जस्ट इस चीज को याद कर लो। और इधर साइड में भी मैंने sin h ओवर h को आइसोलेट किया है। यहाँ पर लिमिट ऑफ h would tend to 0, और यहाँ पर देखो इस लिमिट h टेंड्स टू 0 की वजह से ये 1 minus cos h ओवर h यहाँ पर बन जा रहा है 0। सॉरी फॉर माय टेरिबल हिंदी।
और यहाँ पर लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ sin h ओवर h ये बन जाएगा 1। अब मैं क्योंकि लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई कर ही रहा हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे बाकी सब जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं करके देखूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी वजह से ये फ्रैक्शंस अनडिफाइंड हो जाते हैं या फिर इनडिटरमिनेट हो जाते हैं। अगर ऐसा मुझे दिख रहा होता तो मैं फिर से कुछ करने की कोशिश करता, फिर से कुछ अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करने की कोशिश करता, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने की कोशिश करता, या फिर शायद समय एल लगाने की कोशिश, शायद समय एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करता। लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज रखूँ, पहली बात तो वो एक वेल डिफाइंड वैल्यू आने वाली है, लेकिन क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बन जाएगा 0, तो मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। अगर मैं इधर साइड को देखूं तो मेरे पास पहले तो ये माइनस साइन है, -1 तो मेरे पास यहाँ से मिल गया। और यहाँ पर जितनी भी जगह पर h है, अगर मैं h की जगह 0 बैठा हूं तो मुझे वेल डिफाइंड चीजें मिल रही है। पहली बात यहाँ पर cos x by sin x है मेरे पास, cos x by sin x होता है cot x, बाहर गुना है -1 टाइम्स यहाँ पर देखो sin x cos h है मेरे पास, cos h की जगह मैं अगर 0 बैठा हूं तो ये बन जाएगा cos 0 दैट इज 1, तो ये होगा sin x माइनस cos x sin 0, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये बन जाएगा 0। तो मेरे पास आएगा sin x माइनस 0 यानी सिर्फ sin x, ठीक है। तो मेरे पास जो बच रहा है वो है माइनस cot x टाइम्स 1 ओवर sin x, और 1 ओवर sin x मतलब सिर्फ 1 ओवर मतलब 1 ओवर sin x sin टाइम 1 ओवर sin x टाइम्स 1 is just 1 over sin x, sorry for fumbling a bit over there। अब sin x क्या है? sin x है रेसिप्रोकल ऑफ cosec x, या फिर हम कह सकते हैं cosec x is रेसिप्रोकल ऑफ sin x। यहाँ पर हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ sin x है, यानी ये होगा cosec x। हमारे पास cot x है, इसका गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। और इस पूरे चीज के सामने एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस cot x cosec x, या फिर इसे हम माइनस cosec x cot x भी लिख सकते हैं, ठीक है। So that was it for this video. Thanks for watching. See you in the next one.